Today about discuss वाइन मिल। वाइन मिल होती क्या है, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। वाटर पंप्स क्या होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। एंड स्प्रिंकलर सिस्टम्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। क्लास 5th EVS चैप्टर 17 वाटर ड्राइव्स आवर लाइफ्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि पानी हमारे जीवन को कैसे चलाता है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दैन प्रीवियस चैप्टर में हमने बात किया कि लोकल सोर्सेस ऑफ वाटर्स क्या होती हैं, लोकल सोर्सेस ऑफ वाटर्स क्या होती हैं एंड उनके फैक्टॉन्स के बारे में बताया। वाटर ड्राइव्स क्या होती हैं, इनके बारे में मैंने बताया कि नलकूपों के माध्यम से लोकल सोर्सेज जो होते हैं गांव पे पंप के माध्यम से, कुछ हैंड पंप के माध्यम से एंड पाइपलाइन के माध्यम से गांव तक पानी को सप्लाई किया जाता है, इनके बारे में भी मैंने बात किया। और कुछ एसिसेंट्स ऑफ वाटर्स के बारे में देखिए कि एंसिसेंट सोर्सेज ऑफ वाटर्स क्या होती हैं एंड बॉयल्स क्या होती हैं, एग्रेशंस की बॉयल्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम बात की। ये जो है बॉयल्स हो गई हैं, एग्रेशंस की बॉयल्स होती हैं। वाटर ऑफ एरिगेशंस के बारे में बात किया कि वाटर ऑफ एरिगेशंस क्या होती हैं। उनके कुछ पायोस के बारे में बात की कि पायोस क्या होती हैं एंड वाटर बिल्स के बारे में बात की। वाटर बिल्स क्या होती हैं, वाटर बिल्स जैसे होती हैं कि पानी के द्वारा है ना, पानी अगर मैंने चक्के में कोई व्हील में पानी अगर गिर रहा है तेज़ तो वो विद्युत पैदा करती है, इनके बारे में भी बात की है। आज हम जो नेक्स्ट क्लासेस के बारे में बात करेंगे कि वाइन व्हील्स क्या होती हैं एंड वाटर पंप्स क्या होते हैं। चलिए नाउ स्टार्ट। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी मेरे को बताइएगा, मैं पुनः उस पैराग्राफ्स को बताने की आपको कोशिश करूँगा। देखिए इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कुछ ऐसे चीज़ें दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है वाइंड मिल्स जो होती हैं पवन चक्की को बताया गया है। यहाँ पर पवन चक्की का जो रूप दिया गया है इसको देख सकते हैं कि पवन जो चक्की होती हैं या फिर वायु जनित जो चक्की होती है ना, ये पवन चक्की के माध्यम से क्या है भाई, ये पवन चक्की घूमता रहता है। ए वाइंड्स यूज ऑफ द वाइंड एनर्जी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द व्हील। वाटर फ्रॉम द व्हील बताया गया है कि एक पवन चक्की एक कुएं से पानी खींचने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करता है। पवन ऊर्जा का उपयोग मतलब होता है जब पवन चलता है, हवा चलता है तो वो चक्की जो है बहुत तेज़ी से घूमती है, उसी के माध्यम से क्या करती हैं, कुएं से पानी खींचने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार मैंने बताया कि कुछ ऐसे ऐसे चीज़ बताएं जो अब बात करते हैं हम वाइंड के बारे में बात करेंगे कि वाटर पंप्स क्या होते हैं। वाटर पंप्स जो होते हैं, ये कौन फोन कर रहा है यार। वाटर पंप्स क्या होते हैं, वाटर पंप्स के माध्यम से हमने देखा कि वाटर पंप्स क्या होते हैं। वाटर्स जो पंप दिए हुए हैं वाटर पंप्स के माध्यम से देखिएगा, वाटर पंप्स के माध्यम से देखते हैं वाटर पंप्स क्या होते हैं। वाटर पंप्स जो दिए हुए हैं, वाटर पंप दिए हुए हैं, ए इलेक्ट्रिक वाटर पंप्स इज आल्सो यूज्ड इरिगेशंस। इट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ आउट द अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर के बारे में बात की गई है ना। ए इलेक्ट्रिक वाटर पंप्स इन आल्सो यूज्ड इरिगेशंस क्या होती हैं, जैसे सिंचाई के लिए पानी का पंप के बारे में बात कर रहे हैं हम। वाटर पानी के पंप जो होते हैं, ये पानी का पंप यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है कि पानी का पंप कैसे होते हैं। सिंचाई के लिए एक इलेक्ट्रिक वाटर पंप्स का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाटर के बारे में बात की गई है कि इलेक्ट्रिक वाटर जो होते हैं कि इलेक्ट्रिक वाटर सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। यूज्ड इन द इरिगेशंस, इट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। इसका उपयोग भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। भूमिगत जल जैसे भूमि की ज़मीन के नीचे में जो पानी रहती है ना, या फिर भूमि में अगर पानी बहुत जम जाया होता है या फिर वहाँ पर इकट्ठा हो जा रहते हैं, उसको पानी को निकालने के लिए हम वाटर पंप्स का उपयोग करते हैं। मैंने आपको वाइंड मिल्स के बारे में बताया कि वाइंड मिल्स होते क्या हैं, वाइंड मिल्स क्या होती हैं इनके बारे में भी बताया, वाटर पंप्स क्या होते हैं इनके बारे में बताया, है ना।
स्प्रिंकलर सिस्टम्स क्या होते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। स्प्रिंकलर जो सिस्टम्स होते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर बताया गया है कि स्प्रिंकलर सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम, यहाँ पर जो फव्वारा दिख रहे हैं आप लोगों को, स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, चूँकि आग को बुझाने का काम किया जाता है और मैदानों में पानी सिंचाई करने के लिए काम किया जाता है, वह स्प्रिंग सिस्टम कहलाते हैं। स्प्रिंग सिस्टम्स बुझाने वाले यंत्र या फिर छिड़काव वाले यंत्र को कहा जाता है। ए स्प्रिंकलर हैज़ पाइप थ्रू द वाइट इन द वाटर इन द स्प्रिंकलर्स इवेंटली टू द irrigated द fields. This system save a lot of the water. The system of save of water is the sprinkler system. एक स्प्रिंकलर में पाइप होते हैं, जो स्प्रिंकलर होते हैं ज़मीन के अंदर पे, उसको पाइपों के माध्यम से उसको गाड़ा जाता है, जहाँ पर कुछ जगहों पे स्प्रिंकलर लगाया जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए जाते हैं, जैसे थ्रू विच वाटर इन द स्प्रिंकलर वेंट टू irrigated द फील्ड। क्या बताया गया है कि पाइप होते हैं जिसके माध्यम से खेतों को सिंचाई करने के लिए समान रूप से पानी छिड़काव किया जाता है। समान रूप से पानी छिड़काव मतलब होता है बराबर रूप से खेतों पे सिंचाई करना। दिस सिस्टम सेव ए लॉट ऑफ द वाटर। दिस सिस्टम सेव ए लॉटर्स मतलब बताया गया है कि यह प्रणाली बहुत सारा पानी बचाता है। जो बताया गया है कि अगर स्प्रिंकलर का उपयोग करके आप पानी को संचित कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, यह चीज़ बताया गया है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम्स क्या होते हैं मैंने बताया आपको, वाइंड मिल्स क्या होती हैं एंड वाटर पंप्स क्या होते हैं, इन चीज़ के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया, अध्ययन करवाया। तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा इनको। उसके नीचे में कुछ फैक्ट ऑन्स दिए हुए हैं, फैक्ट ऑन के माध्यम से देख सकते हैं कि फैक्ट ऑन्स क्या चीज़ होते हैं। तथ्य के बारे में बताया गया है कि वाटर ऑलवेज फ्लॉज फ्रॉम ए हायर लेवल टू लोअर लेवल। हायर लेवल की बात की गई है और लोअर लेवल की बात की गई है। यहाँ पर हायर लेवल टू लोअर लेवल, वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल एंड लोअर लेवल। वाटर हमेशा उच्च स्तर में निचले स्तर तक बहता है, ऊंचे स्तर से हमेशा निचले स्तर तक बहता है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फ्रॉम द irrigating द क्रॉप्स ग्रोन ऑफ द स्लोप्स ऑफ हिल्स। द प्रॉपर्टी यूज्ड फ्रॉम द irrigating द क्रॉप्स ऑफ द ग्रोन ऑफ द स्लोप ऑफ हिल्स। स्लोप ऑफ हिल्स का मतलब क्या बताया गया कि इस संपत्ति का उपयोग पहाड़ियों की ढलानों पर उंचाई जाने वाले फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है। दिस स्लोप ऑफ द कन्वेंट इन टू द सीरीज टू ट्रैक्स विच कैन द ट्रेंड्स वाटर एट लेवल्स। जैसे कि कुछ सीढ़ियाँ के माध्यम से, श्रृंखलाओं के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो बताया गया है कि कैसे कैसे सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ पर कुछ श्रृंखलाएँ बनाए गए हैं। उस हिसाब से देख सकते हैं कि जैसे द स्लोप ऑफ द कन्वेंट्स इनटू द सीरीज एंड ट्रेस विच एंड द क्रेंट सर्टेन्स वाटर एट ऑल द लेवल के बारे में बात की गई है, जो कि एट ऑल द लेवल्स जो हैं यहाँ पर बताया गया है। एट ऑल लेवल की बात की गई है, जो होती हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि सीढ़ी नुमा आकार पे फसलों को यहाँ पर किया गया है, क्रॉप्स किया गया है। तो क्रॉप्स की जो बताया गया है कि श्रृंखला में परिवर्तित की जाते हैं एंड जो सभी स्तरों पे पानी के बनाए रखने के लिए होती हैं। जैसे कि पानी नीचे बहता है और सभी छतों से पानी प्राप्त होते हैं और सिंचाई होता है। ठीक है। इन वाटर फ्लोस डाउन इन द ऑल द ट्रैक्स इन द रिसीव्ड एंड वाटर इन द गेट इरिगेटेड की जो सिंचाई होती है उसके बारे में बताया गया है। एंड नीचे जो दिए गए हैं वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है कि वाटर ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ मतलब उनके पानी और उसके गुण के बारे में बताया गया है कि पानी और उनके गुण क्या होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ्स बताया गया है कि वाटर इज़ द प्यूर्स इन द कलरलेस। देखिएगा यहाँ पर बताया गया है कलरलेस क्या होती हैं। ठीक है। कलरलेस के बारे में बात की गई है, टेस्टलेस के बारे में बात की गई है और ऑर्डरलेस के बारे में बात की गई है। जो वाटर्स होते हैं, पानी अपने शुद्ध रूप में
पानी जो अपने शुद्ध रूप में होती हैं, जैसे कलरलेस होती हैं यानी रंगहीन होते हैं, टेस्टलेस होते हैं यानी स्वादहीन होती है, और गंधहीन होती हैं जो तरल होते हैं, गंधहीन तरल होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, स्टेज में होते हैं, 3 प्रकार के स्टेट में होते हैं, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैस स्टेट्स हो गया। 3 प्रकार के होते हैं। सॉलिड के बारे में बात की गई है यानी ठोस, आइस बर्फ़ के बारे में बात की गई है, लिक्विड ड्यू और रेन के बारे में बात की गई है। लिक्विड जो होते हैं तरल या फिर द्रव को बोला जाता है, तरल पदार्थ को बोला गया है। ड्यू एंड रेन, जैसे ड्यू और रेन के बारे में बात की गई है, जैसे ओस के बारे में बात की गई है एंड फिश के बारे में बात की गई है। रेन वर्षा के बारे में बात की गई है। गैस जो होते हैं स्टीम के बारे में बात की गई है। गैस या भाप के बारे में मौजूद होता है। वहाँ पर तीनों चीज़ मौजूद रहते हैं। मैंने क्या बताया कि वाटर के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनके गुण जो बताया गया है कि वाटर होते हैं 3 प्रकार से हो सकते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस के रूप में होते हैं। ठोस बर्फ़ को बोला जाता है, द्रव तरल पदार्थों को बोला जाता है और गैस भाप को बोला जाता है। लेट्स रीड अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आइए पानी के कुछ और गुण के बारे में हम पढ़ें। तो पानी के कुछ और गुण के बारे में जानने की अध्ययन करेंगे, जैसे फ्लोटिंग्स क्या होती हैं, सिंकिंग्स एंड मिक्सिंग क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 3 चीज़ दिए हुए हैं, फ्लोटिंग, सिंकिंग्स एंड मिक्सिंग्स। हैव यू इवन सवा वंडर्ड why the stones and iron necks in the sinks in the water will थर्माकोल एंड ड्राई वुड फ्लॉट। थर्माकोल ड्राई वुड फ्लॉट के बारे में बात की गई है। थर्माकोल एंड वुड फ्लाई फ्लॉट है ना, नेल्स की बात की गई है एंड वंडर स्टोन की बात की गई है, आयरन नेल्स की बात की गई है। जैसे पानी अपने शुद्ध रूप में जो होती हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि थर्माकोल और सूखी जो लकड़ी होती है, तो सूखी लकड़ी की फ्लोट में पत्थर और लोहे के नाखून पानी में क्यों डूब जाते हैं? मैंने पहले भी बताया कि जो वज़नदार होते हैं, भारी हैवी चीज़ होती हैं, वह पानी में डूब जाती हैं और जो तरल होते हल्के चीज़ होते हैं वह पानी में तैरते रहते हैं। तो कोई वस्तु अपने घनत्व के आधार पर डूबती और तैरती है। घनत्व के आधार पर तैरती है, जैसे एन ऑब्जेक्ट स्विंग्स एंड फ्लोटिंग डिपेंडिंग इन द डेंसिटी। कोई भी वस्तु जो होती है वह अपने घनत्व के आधार पर तैरती हैं। डेंसिटी क्या होती है? घनत्व। इन सिंपल टर्म्स इट इज़ द डिग्री विच द सब्सटेंस हैवी इन द रिटेशंस टू द साइज। रिटेशन टू द साइज के बारे में बात की गई कि रिटेशन साइज के बारे में बात की गई है, रिटेशंस के बारे में बात की गई है। जो घनत्व होते हैं सरल शब्दों में वह डिग्री है जिसके आकार के संबंध में कोई पदार्थ या भारी है या फिर हल्की है। तो इस प्रकार मैंने फ्लोटिंग, स्कैनिंग एंड मिक्सिंग के बारे में बताया कि कैसे कैसे डेंसिटी होते हैं। पेज नंबर 99 में देखिएगा, पेज नंबर 99 की बात की गई है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट मोर डेंस देन इन द वाटर, if an object is some more dense than water, then it is will sink. Stone and iron nails are heavy and more dense than water. That is the why they sink. That is the why they sinks. देखिए यहाँ पर कुछ बर्फ़ के बारे में बात की गई है, तो देख सकते हैं आप कुछ बर्फ़ के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि यदि कोई वस्तु पानी से अधिक सघन है, आप साइंस की भाषा में समझे होंगे, साइंस जो पढ़े होंगे साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, है ना। यदि कोई वस्तु पानी से अधिक सघन है तो वह डूब जाएगी। सघन है मतलब क्या बताया जा रहा है? स्टोन, जैसे यदि कोई वस्तु पानी से सघन है तो वह अधिक सघन है तो वह डूब जाएगी। आयरन नेल्स एंड हैवी एंड मोर डेंस द वाटर,
और लोहे के नाखून पानी से भारी और अधिक घने होते हैं। लोहे के जो नाखून होते हैं वह क्या होते हैं, पानी से भारी होते हैं, हैवी होते हैं। हैवी के बारे में बात की गई है, जो कि आयरन नेल्स होते हैं। दैट इज़ द वाई इन द स्निंग्स अधिक होते हैं। थर्माकोल एंड ड्राई वुड्स हैव द लेजर्स डेंसिटी देन वाटर, थस दे फ्लॉट। यह कारण है कि वे डूबते हैं, जो कि थर्माकोल होते हैं और सूखी लकड़ी में पानी की जो तुलना में कम घनत्व होता है। जो थर्माकोल होता है वह क्या होती है, सूखी लकड़ी की तुलना में वह कम घनत्व होता है। कम घनत्व होने के कारण वह इस प्रकार तैरते रहता है। तो आप थर्माकोल को पानी में रख के देखेंगे, लोहे के कुछ टुकड़े को अगर रख के देखेंगे तो दोनों में ज़्यादा घनत्व रहेगा। वो क्या होता है, जैसे लोहे के सामान्य भाषा है कि लोहे जो रहेंगे वह घनत्व ज़्यादा रहेगा, अधिक रहेगा, वह डूब जाएगा। थर्माकोल की डेंसिटी कम रहती है, वह तैरता रहता है। तो इस प्रकार मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा। फन टाइम के रूप में स्टोन के बारे में बताया गया है। देखिएगा यहाँ स्टोन के बारे में बताया गया है, एंड वुड्स के बारे में बताया गया है, मैट स्टिक के बारे में बताया गया है, कोइन के बारे में बताया गया है, प्लास्टिक बैल्स के बारे में बताया गया है और रूबर बॉल्स के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पर स्निंग्स में लिखेंगे, फ्लोट्स में लिखेंगे, हैवी क्या होती हैं, लाइट्स क्या होते हैं, इनके बारे में। जैसे स्टोन क्या होती हैं, स्टोन पत्थर के बारे में रहता है, वह हैवी होता है, लाइटेड होता है। वुड जो होती हैं लकड़ी कैसे होती हैं, और मैच स्टिक क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इनके बारे में आप यहाँ जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इसमें आप भर के उसको स्टिच करेंगे। ठीक है। कुछ सर्कल वाट यू द ऑब्जर्व्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि ऑल हैवी थिंग्स फ्लोट सिंग्स एंड ऑल लाइटेड थिंग्स इन द फ्लोट सिंग। तो इसमें दो चीज़ बताया गया है, जो कि सभी क्या फ्लोट्स होती हैं, हैवी होती हैं। ऑल थिंग्स इन द फ्लोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके बारे में आप देखेंगे। सम substances miss of the dissolves in water while some do not. Substances like in the salt in the sugar dissolved in water readily. They are the called salt substance. Some substance like sand and oil do not mix with water at all. They are the called insoluble सब्सटेंस। कि कुछ पदार्थ पानी में घुलने या घुलनते हैं, कुछ पदार्थ क्या होते हैं, घुलते हैं या फिर घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ नहीं होते हैं। सब्सटेंस लाइक इन द सॉल्ट, सब्सटेंस यहाँ पर बताया सब्सटेंस लाइक इन द सॉल्ट शुगर डिसॉल्व्ड। कि नमक और पानी जैसे कि पदार्थ पानी में आसानी से क्या होते हैं, घुल जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। इन वाटर रियली, यहाँ इन वाटर रेडली मतलब आसानी से घुल जाते हैं। दे आर द कॉल्ड इन द सॉल्ट सब्सटेंस, जो घुलनशील पदार्थ कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, घुलनशील पदार्थ कहा जाते हैं। सम सब्सटेंस लाइक इन द सेंड वाइल इन द डू नॉट मिक्स एंड विथ वाटर इन द दे आर द कॉल्ड इन द इंसॉल्वेंट्स। कुछ पदार्थ जैसे कि तेल, रेत में पानी में नहीं होते हैं, लेकिन पानी के कारण क्या होती हैं, झींक हो जाती हैं और उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहा जाता है। अघुलनशील पदार्थ के बारे में बताया कि अघुलनशील पदार्थ क्या होते हैं और घुलनशील पदार्थ क्या होते हैं। अघुलनशील पदार्थ और घुलनशील पदार्थ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फन टाइम के रूप में दिए हुए हैं। फन टाइम में आप लिखेंगे कि सब्सटेंस नाम लिखेंगे और डिस्प्लॉय और डज नॉट डिस्प्लॉय, दोनों के बारे में आप स्टडी करके लिखेंगे। पेज नंबर 100 की बात करते हैं। 100 में कुछ घुलनशील पदार्थ के बारे में बताया गया है, देखिएगा। घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ के बारे में यहाँ पर 6 पॉइंट बताए गए हैं। 6 पॉइंट में के रूप में आप लोग देखेंगे 3, 4, 5 और 6 पॉइंट। एंड सॉलिड एंड इनसॉलिड, हाउ मनी द सब्सटेंस वेयर, है ना, इन
इनसॉल्युबल्स और सॉल्युबल्स। ऑल लिक्विड सच इन वाटर, ऑल लिक्विड सच इन वाटर के बारे में बात की गई है। देखिएगा यहाँ पर ऑल लिक्विड सच एज वाटर, पेट्रोल एंड मिल्क मेजर में बाय द वैल्यूम्स लीटर्स। जो लिक्विड तरल पदार्थ होते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल्स हो गया, मिल्क हो गया, है ना, ये क्या होते हैं, उनको लीटर में मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, उनको लीटर के द्वारा नापा जाता है। लीटर्स इन द स्टैंडर्ड्स यूनिट ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उसको लीटर से ही सभी को मापा जाता है। स्मॉल क्वांटिटी और द मेजरमेंट इन द मिलीमीटर। जो स्मॉल होते हैं, कम होता है, जैसे 1 लीटर रहेगा तो उसको 1 लीटर के द्वारा मापा जाएगा, उससे कम रहेगा तो उसको मिलीमीटर के द्वारा मापा जाएगा। 1 लीटर इन द लिक्विड ऑफ द 1000 मिलीलीटर, है ना। 1 लीटर के बराबर क्या होते हैं, 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। तो इस प्रकार आप इनको जानने की कोशिश करेंगे। साइना कुछ कहना चाह रही है कि हाउ मनी द लीटर्स इन द मिल्क डज ऑफ द मदर, है ना, बाय द एवरीडे, कि जो मम्मी होती हैं प्रतिदिन अपने घर के लिए कितनी दूध लेती हैं, है ना। हाउ मनी इन द ग्लासेस ऑफ द मिल्क इन द बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीटर ऑफ मिल्क। तो रीड एंड रिफ्लेक्ट के बारे में भी अच्छे से आप स्टडी कीजिएगा। ये जो चैप्टर्स होते हैं प्राय ख़त्म होती है। मैं नोट्स के रूप में आपको इनके जो क्वेश्चंस आंसर है, इनके जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, इनकी एक्सरसाइज टाइम को मैं नोट्स के रूप में आपको भेजूंगा, तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। एक्सरसाइज टाइम जो है कुछ बचे हुए हैं। एक्सरसाइज टाइम जो दिखे हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। बी नंबर दिए हुए हैं, डिफाइन द फ्लोइंग्स टर्म्स, डेंसिटी, वेल्स, सरफेस वाटर्स एंड टैंक्स। देखिएगा यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, है ना। डेंसिटी के बारे में बात की गई है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात की गई है, एंड गिव रीज़न फ्रॉम द फ्लोइंग्स के बारे में बात की गई है, ट्रू फॉल्स के बारे में बात की गई है। ये जो है मैं आप लोग को नोट्स के रूप में मैं इनके प्रोवाइड करूँगा। ये जो दिए हैं ट्रू फॉल्स दिए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, एंड इनके जो गिव रीजन्स एंड फ्लोइंग्स के बारे में बात की गई है, इनके बारे में मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा। डिफाइन करना है आपको फ्लोइंग के बारे में, डेंसिटी के बारे में, सरफेस वाटर के बारे में, वेल्स के बारे में, एंड बॉयलिस एंड टैंक एंड पायोस के बारे में आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कल नोट्स के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे चैप्टर 18 में बताया गया है कि दे लाइव इन वाटर्स क्या होते हैं। दे लाइव इन वाटर को आप अच्छे से स्टडी करके आइएगा। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। बाय बेटा।